हेलो दोस्तों, जय साईं। दोस्तों, आज का वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये सीरीज चल रही है टेंस नाचेगा आपकी उंगलियों पर। अगर आपने नहीं देखा है तो ये सीरीज देखिए और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3 वीडियो में पहले बना चुका हूं, जिसपे आपकी उंगलियों पर मैंने टेंस को नचा के दिखाया है। हैंड है, ये देखिए, और ये लेफ्ट हैंड है, ये देखिए। ओके, राइट हैंड में आपको दिख रहा है ना आई वी, नहीं देखा है तो जरूर देखो, और इसका डिस्क्रिप्शन नीचे इसके वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज का वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी आपकी उंगलियों पर नाचने वाला है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान ले लेते हैं हम लोग। तो पहचान कहता है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अगर आपको याद हो तो रहा, रही, रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि यहाँ कार्य जारी रहने का निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है। अब आपको ये देखना है कि निश्चित क्या होता है और अनिश्चित क्या होता है। समय दिया रहेगा, अभी मैं बताता हूं आपको। तो निश्चित समय के लिए आप क्या यूज करेंगे? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या आप यूज करेंगे? फॉर। जब समय आपका निश्चित होगा तो सिंस और समय अनिश्चित होगा तो फॉर। थोड़ा ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि निश्चित और अनिश्चित समय होता क्या है। इधर देखो, निश्चित समय को यानी पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जैसे बजे, कोई दिन का नाम, कोई महीने का नाम, कोई वर्ष, ये लोग आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा यानी निश्चित समय। इनके पहले आपको लगाना है सिंस। अच्छा, अनिश्चित समय क्या होता है? जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, जैसे घंटे हैं, दिन है, वर्ष है, माह है, इसके पहले लगाएंगे आप फॉर। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताता हूं आपको। सपोज की कैसे कहना है इसको। बजे मतलब वह 2 बजे से पढ़ रहा है। सोमवार, तुम सोमवार से स्कूल जा रहे हो। वह मंगलवार से खाना खा रही है। वह बुधवार से किताब पढ़ रहा है। समझ में आया? यहाँ पर 2022 लिखा है, जैसे तुम 1990 से इस स्कूल में पढ़ रहे हो। यहाँ पर लिखा है जनवरी, तुम जनवरी या फरवरी या मार्च से स्कूल नहीं जा रहे हो। तो ये सारा समय लग गया, इसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ देखो, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, दोनों में फर्क है। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। 2 घंटे से पढ़ रहे हो, फॉर का यूज करना है। 2 बजे से पढ़ रहे हो, सिंस का यूज करना है। तुम सोमवार से स्कूल जा रहे हो, तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे हो। देख लो दोनों का फर्क। तुम 1990 से विद्यालय में पढ़ रहे हो, तुम 4 वर्ष से विद्यालय में पढ़ रहे हो। फर्क महसूस हुआ ना? हाँ, तो ये ट्रांसलेशन कराते समय मैं आपको सब बता दूंगा। फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए, रहा, रही, रहे आएंगे और निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहेगा। निश्चित समय में आप सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय में फॉर लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, कब लगाएंगे, फटाफट इसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। चलो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट क्या कहता है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है? हैव बीन। और सेकंड कहता है ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ लगाना है हैज बीन। लगाकर आपको वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाना है, दोनों में। ये बात हो गई। अब याद की बात कैसे आती है, कैसे आपकी उंगलियों पर आएगा? बात वही है ना, जैसे अभी तक आप करते आए हैं उसी तरह से इसको भी आप समझिए। आई, वी, यू, दे प्लूरल, क्या लगेगा? हैव बीन। और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, हैज बीन। हैव बीन, हैज बीन, हैव, हैज। राइट में क्या लगेगा? हैव बीन। लेफ्ट में क्या लगेगा? हैज बीन। आई हैव बीन, यू हैव बीन,
we have been, they have been, plural have been, he has been, she has been, it has been, name has been और singular has been। क्लियर है? उसके साथ साथ अब मुझको समझना है कि वर्ड स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो वर्ड स्ट्रक्चर कहता है पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हैव या हैज में से कुछ लेना है, फिर बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लेना है और टाइम बताना है। हैव कब लगेगा, हैज कब लगेगा? हैव लगेगा राइट में, आई वी यू दे प्लूरल के पहले, हैज रहेगा ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ में। ठीक है, इनके साथ हो गया सिंस फॉर, अभी अभी हम लोगों ने बताया। अब ये क्लियर कैसे होगा? क्लियर होगा ट्रांसलेशन से। फटाक से चलो ट्रांसलेशन लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये ट्रांसलेशन है, इसमें पहला है तुम 9 बजे से स्कूल जा रहे हो, इसको पकड़ लीजिए आप। हम 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वह सोमवार से, मेरी माताजी 2 दिन से और अध्यापक 2 वर्ष से। इसलिए गोला किया हूं ताकि आपकी समझ में आए कि हम सेंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले यह लगा था कि जहां बजे होगा वहां सेंस आएगा, जहां घंटे होगा वहां फॉर आएगा, जहां सोमवार होगा वहां सेंस आएगा, जहां दिन लिखा होगा वहां फॉर आएगा, जहां वर्ष लिखा होगा वहां फॉर आएगा। याद है ना? बिल्कुल सही। अब चलो शुरू करते हैं। तुम माने यू हो गया और यू आपका राइट हैंड है, तो यू के साथ हैव बीन। ये देखो, यू हैव बीन, जा रहे हो, गोइंग, यू हैव बीन गोइंग टू, कहां जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। अब देखो 9 बजे से यानी सिंस, सिंस 9 बजे का मतलब 9 o'clock, ऐसे लिखेंगे 9 o'clock। ओके, अच्छा हम 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम माने वी, वी के साथ भी हैव रहेगा। वी हैव बीन, क्या कर रहे हो? खेल रहे हो, प्लेइंग। ये देखो भाई, वी हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो। क्रिकेट अब कब खेल रहे हो? 4 घंटे से, यहां फॉर आएगा, फॉर 4 आवर्स। ओके, समझ गए ना? अच्छा, वह सोमवार से किताब पढ़ रही है। पढ़ रही मतलब पहले लड़की हो गई, पहले सी लगाओ, सी। अच्छा, सी के साथ हैज लगेगा, सी हैज बीन, पढ़ रही मतलब रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही? किताब पढ़ रही है। सी हैज बीन रीडिंग बुक, कब से पढ़ रही? सोमवार, सोमवार का मतलब सिंस और मंडे। ओके भाई, ये भी आपका पूरा हो गया। मेरी माताजी सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर के साथ हैज लगाना है आपको। माई मदर हैज बीन कुकिंग, कर रही है भाई, खाना पका रही है ना, कुकिंग, क्या पका रही है? फूड, कुकिंग फूड, कब से? 2 दिन से, दिन मतलब फॉर 2 days। ओके, अच्छा अध्यापक, ये भी सिंगुलर है भाई, द टीचर, द टीचर हैज बीन रहेगा, सिंगुलर पर्सन है। द टीचर हैज बीन, और क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं भाई, टीचिंग। सही है, द टीचर हैज बीन टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहे हैं? इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इन दिस स्कूल। और कब से पढ़ा रहे हैं भाई? 2 वर्ष से, मतलब फॉर 2 years। ओके, क्लियर है ना? दोनों को अच्छे से मिला लो, फटाफट देख लो, थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। समझ में आ गया? आइए फटाक से हम लोग निगेटिव करते हैं। दोस्तों अब निगेटिव सेंटेंस पर आ गए हैं हम लोग। निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कहता है आई वी यू दे प्लूरल के साथ आपको हैव नॉट बीन लगाना है। इसी तरह से ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज नॉट बीन लगाना है। अगर इसको उंगलियों पर समझें तो हमने आपको ये बताया कि भाई हैव यहां है और हैज यहां है। आई वी यू दे प्लूरल, ही सी इट नेम सिंगुलर। जहां पर हैव बीन था अब हैव नॉट बीन होगा। आई हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन,
यानी राइट में आपका हैव नॉट बीन चलेगा, लेफ्ट में चलेगा हैज नॉट बीन। अगर इसको स्ट्रक्चर में समझा जाए तो कहता है सब्जेक्ट के साथ या तो हैव या तो हैज और नॉट लगाइए, बीन लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर के साथ टाइम को ले लीजिए। इसको समझेंगे कैसे, देखिए फटाफट इधर ट्रांसलेशन में बना हुआ है। अब ट्रांसलेशन में बना हुआ है कि तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो अभी अभी तो बात क्लियर था ना, दिन में क्या लगेगा, अब तुम माने यू, अब यू के साथ आप लगाएंगे हैव नॉट बीन। अभी स्ट्रक्चर में यही हुआ था, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, क्लियर है। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, चूंकि दिन है इसलिए फॉर 2 days, क्लियर। अच्छा, मैं मतलब आई होता है, आई के साथ भी आप हैव लगाएंगे और हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन पढ़ रहा हूं, रीडिंग। देखो आई हैव नॉट बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं, इंग्लिश भाई। आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, घंटे लिखा हुआ, यहां भी फॉर आएगा, फॉर 3 hours, क्लियर है भाई। खिलाड़ी फुटबॉल खेलने, मैंने आपको कई बार बताया जब खिलाड़ी होते हैं तो एक खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाएगा। खिलाड़ी का मतलब प्लूरल होता है, तो प्लूरल में चलो हम लोग यहाँ आते हैं भाई, प्लेयर्स के साथ क्या लगाएंगे आप, हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, प्लूरल है, प्लेयर्स हैव नॉट बीन, क्लियर हो गया। प्लेयर्स हैव नॉट बीन, खेल रहे हैं तो प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, महीने लिखा है, यहां भी फॉर आएगा, फॉर 2 month, क्लियर। अच्छा, उसका भाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो चलो भाई हिज ब्रदर लिख देते हैं, हिज ब्रदर। चूंकि सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन, क्या कर रहा है, जा रहा है, मतलब गोइंग टू, कानपुर जा रहा है भाई, ये देखो। और वर्ष, यहां भी फॉर आएगा, ठीक है, फॉर 4 years, क्लियर हो गया भाई। कुत्ता, यानी अभी कुत्ता ने एक कुत्ता है, तो कुत्ता माने द डॉग भी कर सकते हो आप, द डॉग हैज नॉट बीन, द डॉग हैज नॉट बीन बार्किंग, क्लियर भाई। देखो द डॉग हैज नॉट बीन बार्किंग, चूंकि घंटे है इसलिए फॉर 2 hours। उम्मीद है समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया सा। चूंकि हम केवल 5 ही ट्रांसलेशन ले सकते हैं, इसलिए आप और भी बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बता दूंगा। चलो निगेटिव खत्म हो गया, अब फटाफट चलते हैं कहाँ, इंट्रोगेटिव। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस वक्त हम लोग हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट कहता है कि आई वी यू दे प्लूरल के पहले, ध्यान रखना साथ नहीं है, पहले आपको क्या लगाना है, हैव, और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना है बीन साथ में नहीं आएगा। अच्छा, ही सी इट नेम सिंगुलर के पहले आप हैज लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, ऐसे समझेंगे कि स्ट्रक्चर में अब हैव और बीन के बीच में कुछ और भी लोग आ गए हैं। सब्जेक्ट के पहले आपको या तो हैव लगाना है या तो हैज लगाना है। हैव कब लगाना है, राइट हैंड, आई वी यू दे प्लूरल के पहले हैव, और ही सी इट नेम सिंगुलर के पहले हैज। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट स्पेशल में रखेंगे, अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन लगा के वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क मस्ट है, ये बहुत जरूरी है। इस चीज को, पूरा स्ट्रक्चर को हम इस ट्रांसलेशन के माध्यम से समझ जाएंगे कैसे हमको ये करना है। ट्रांसलेशन कहता है क्या मैं 3 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्वेश्चन मार्क लगा है। मैं के लिए आई, और आई का शुरुआत किससे होगा, हैव से। देखो हैव आई,
और आपको क्या लगाना है, नॉट, हाँ है, ठीक है। हैव आई नॉट बीन, देखो स्ट्रक्चर सेट हो गया। तो हैव आई नॉट बीन, पढ़ रहा हूं रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं, इंग्लिश। हैव आई नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, और बजे मतलब सिंस 3 o'clock और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकंड है, क्या मोहन 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो मोहन मतलब हैज मोहन, नॉट है, ले लेना, हैज मोहन नॉट बीन प्लेइंग, हैज मोहन नॉट बीन प्लेइंग, क्या कर रहा है, क्रिकेट। अच्छी बात। अब घंटे लगा है माने फॉर, कितने घंटे से, 4 hours, क्वेश्चन मार्क, देखो लगा है तो लगा देंगे। हैज मोहन नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। क्या तुम्हारे पिताजी सिंगुलर है, सिंगुलर की शुरुआत किससे होगी, हैज से। हैज योर फादर, यहां पर नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बीन लगा देंगे भाई। हैज योर फादर बीन रीडिंग, समझ रहे हो ना, रीडिंग न्यूज़पेपर। ये देखो कब, 2 महीने से, तो 2 महीने का मतलब फॉर हुआ। तो हैज योर फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 months, क्लियर। अच्छा, मेरी माता जी भी सिमिलर है, तो सिमिलर के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज माई मदर, हैज माई मदर, और चूंकि नॉट नहीं है नहीं लगाएंगे, बीन लगा देंगे। हैज माई मदर बीन, रह रही हैं यानी लिविंग, लिव माने रहना। हैज माई मदर बीन लिविंग, इस घर में, इन दिस होम या इन दिस हाउस। हैज माई मदर बीन लिविंग इन दिस होम, कब से, यहां सन लगा हुआ है तो मतलब चूंकि 19 लिखा है इसलिए सिंस 1990। ये देखिए कंप्लीट हो गया आपका। तो इस तरह से और भी स्ट्रक्चर आप बना, मतलब और भी ट्रांसलेशन आप बना सकते हो, और भी अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन करते जाओ, क्योंकि 4 से तो अच्छा है नहीं। अभी और करिए, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते वक्त अगर कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो खत्म हो रहा है, अभी लास्ट बाकी है इस पे, WH टाइप सेंटेंस। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है, भूल गए हो, लाइक करते जाना। चलो हम चलते हैं आगे। चलो दोस्तों, आ गए हैं हम लोग अपने चौथे एक्सरसाइज पर कि चौथा क्या कहता है, WH टाइप सेंटेंस। ये चौथा हमारा हिस्सा हो गया, चौथा WH टाइप सेंटेंस। और WH टाइप में आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम ले लेना है और इसमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है। WH क्या होता है, इसके पहले मैंने जितने वीडियोस बने हैं मैंने सब में बताया, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सब WH में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आप WH लगाइए, उसके बाद हैव हैज में से जो अच्छा पड़े उसको लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, नॉट है तो लगाइए, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, सिंस, फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क मस्ट है। इतना आप देखिए, ये है इंट्रोगेटिव नियम। और इसको सबसे पहले क्या लगा दिया मैंने, WH वर्ड। इसको समझेंगे कैसे, हम लोग ऐसे समझेंगे, ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन कहता है तुम 3 बजे से गेंद क्यों नहीं खेल रहे हो। देखो ये दोस्तों ये है, और ये कैसे, ये आ गया कहां, और ये आ गया कब। ये लोग WH वर्ड है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, तुम 3 बजे से गेंद क्यों, इसी को पहले लेंगे। देखिए WH पहले है ना, देखो वाई यहाँ क्यों लिखा है, सबसे पहले आप वाई का प्रयोग करो। तुम के लिए हैव आएगा, वाई हैव, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी यू। वाई हैव यू, नॉट है ले लेना चाहिए, बीन इसके बाद लगा देना है। वाई हैव यू नॉट बीन, क्या कर रहे हो, प्लेइंग कर रहे हो भाई, प्लेइंग। गेंद
मतलब बॉल। वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग बॉल, चूंकि बजे है तो क्या लगेगा, सिंस 3 o'clock और क्वेश्चन मार्क। यहां पर लिखा है कैसे, कैसे मतलब हाउ। अब पहले आप हाउ लगा देंगे, फिर आई के लिए आप किसको लेंगे, हैव को लेंगे। हाउ हैव आई, नॉट नहीं है, छोड़ दो। हाउ हैव आई रीडिंग, हाउ हैव आई रीडिंग इंग्लिश। ये देखो भाई इंग्लिश, चूंकि घंटे है तो क्या लगेगा, फॉर। कितने घंटे से, 2 hours। ओके, तुम्हारे अध्यापक सिंगुलर है, और ये कहां, कहां का मतलब क्या हो गया, वेयर। वेयर हो गया, और लेना है हैज योर टीचर, नॉट, हाँ नॉट नहीं है, वेयर हैज योर टीचर। क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचिंग, सही है ना। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। कब, सोमवार से, याद है ना आपको, सोमवार में आपको क्या लगाना है, सिंस, और लगाना है मंडे। ओके, ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क। उसकी बहन 2 दिन से गाना कब, कब मतलब, कब मतलब वेन। वेन और उसकी बहन है तो क्या लगाएंगे, हैज। वेन हैज हिज सिस्टर या हर सिस्टर, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेन हैज हर सिस्टर, क्या कर रही है, गा रही है, मतलब सिंगिंग। क्या, सॉन्ग, ये सॉन्ग भी कर सकते हैं। वेन हैज हर सिस्टर सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग कर दो, ठीक रहेगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। और 2 दिन लिखा हुआ है, दिन का मतलब फॉर 2 days। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। Why have you not been playing ball since 3 o'clock? यहाँ पर लिखा है कैसे, How have I reading English for 2 hours? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। Where has your teacher teaching English since Monday? Question mark. When has her sister singing a song for 2 days? Question mark. देखो तैयार हो गया आपका। आज आपका ये प्रेजेंट की पूरी सीरीज तैयार हो गई है। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको ये आखिरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है। पूरा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। फटाफट अब जो वीडियो आएगी वो आएगी पास्ट टेंस की। लगे रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, वरना आपसे वीडियो मिस हो जाएगी तो आपको खोजना पड़ेगा। बेल आइकन दबा लेना, मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय साईं।